हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, है ना। और जो हम लोग एक्सरसाइज है 1.2 कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये वाला है सर। सर देखते ही लग रहा है सर चमगादड़ जैसा कुछ क्वेश्चन है, इतना बड़ा लिखा हुआ। लेकिन देखो, ये टाइप का क्वेश्चन जो है, इसको टैकल करने के लिए हमको क्या करना है सर, जो वेरिएबल है ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तुमको दिखेगा कि सर एक्स का बिजनेस जो है वो फैला हुआ है, तो हम ट्राई करेंगे कि ये x जो है वो एक साथ लिखा जाए। देखो यहां पर तुमको दिख रहा है क्या? अरे भैयू, x दिख रहा है क्या तुमको? सर लेफ्ट हैंड साइड में भी x है, राइट हैंड साइड में भी x है। तो हम ट्राई करेंगे ये जो x है उसको एक साथ लेके आए और सॉल्व कर ले जाए। ठीक है, चलो देखो, यहां पर एलसीएम करके भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उससे जो है प्रोसेस लंबा हो जाएगा। वो हमारा जो है में एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा ये है कि जल्द से जल्द इसका आंसर मिले और हम आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलो शुरू करें। तो शुरू करते हैं भैयू। पहले हम जो है ये वाला जो टर्म है उसको इस साइड लेके जाएंगे ताकि x जो है वो एक साथ बैठ सके। तो यहां पर क्या है भैयू, a प्लस बी प्लस एक्स है, ऊपर में 1 माइनस, क्योंकि ये प्लस में है तो उधर जाएगा, तो माइनस 1/x, माइनस 1/x। और यहां पर जो बचेगा वो क्या है भैयू, 1/a प्लस 1/b। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? सर अब क्या करें भैयू, एलसीएम करो। एलसीएम क्या होएगा बताओ? सर a प्लस बी प्लस एक्स है ना, और इस साइड में x है। अब देखो ये वाला जो टर्म है सर वो नीचे में भी है, तो ये वाला हम हटा देंगे, खाली x जो है वो ऊपर में मल्टीप्लाई होएगा। सर यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो ये वाला टर्म ऊपर में मल्टीप्लाई नहीं होएगा। जो होगा वो है a प्लस बी प्लस एक्स, ये वाला मल्टीप्लाई होएगा। सर क्या ये दिखाना इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट है भैयू, है ना। तुमको अगर आता है, मैं इसीलिए कर दे रहा हूँ ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो वहाँ दिक्कत ना ले, है ना। चलो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x आएगा, माइनस क्या बचेगा इधर में, a प्लस बी प्लस एक्स। उस साइड में भी एलसीएम कर देते हैं, ए बी। a ऑलरेडी है तो यहाँ b से मल्टीप्लाई होएगा, b ऑलरेडी है तो यहाँ a से मल्टीप्लाई होएगा, तो b प्लस a। क्या ये सिंपल है? हाँ सर सिंपल है सर। अब ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करो x से तो ये बन जाएगा ax ये प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और उस साइड क्या बचेगा भाई, उधर में भाई यही बचेगा, b प्लस ए डिवाइडेड बाई b। इसमें कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है सर, है ना। चलो अब यहाँ पर सर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये माइनस एक्स और प्लस एक्स गायब हो जाएगा, तो बचेगा माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए बी। अब देखो ध्यान से सुनो, इसके बाद जो है ना तुम्हें नज़र चाहिए सर, मैथमेटिक्स वाला नज़र। अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस ए माइनस बी, और इस साइड में b प्लस ए। क्या b प्लस ए को मैं a प्लस बी लिख सकता हूँ? क्या वो सेम होएगा? हाँ भैयू, a प्लस बी। क्या b प्लस ए एंड a प्लस बी सेम है? हाँ सर सेम है, काहे नहीं। अब अगर मैं इसको सेम करके कैंसिल कर दूँ तो मजा आएगा क्या? सर कैसे सेम करेंगे? अरे भाई माइनस को कॉमन निकाल लो ना, यहाँ पर माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी। नीचे में सेम ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। सर हमको जो है सर ऊपर में यहाँ पर a प्लस बी है और ये a प्लस बी है, वो कैंसिल हो जाएगा भाई, यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, एक लाइन कर देते हैं पहले, इसको स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, उसके बाद बताइए क्या करेंगे सर। देखो भाई यहाँ पर कटने के बाद 1 1 बचेगा ना, ये तो आता होगा तुमको। हाँ सर आता है, काय नहीं आता है, आता है। अब देखो ये ए बी जो है इधर मल्टीप्लाई होएगा और बनेगा माइनस ए बी। ये जो पूरा नंबर है वो उधर 1 से मल्टीप्लाई होएगा तो बनेगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर।
क्या यहाँ तक तुमको समझ में आया? इट्स वेरी सिंपल। हाँ सर, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कहीं पर हमको पहुँचाएगा ये प्रोसेस। अब देखो ध्यान सुनो, ये माइनस ए बी को उधर लेके जाओ तो वो बन जाएगा प्लस ए बी। अब इसको लिख लेते हैं सर, एक्स स्क्वायर को आगे लिखा प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया? हाँ सर, चमका काहे नहीं चमका सर। अब क्या कर सकते बताओ? सर कुछ कॉमन निकाल ले जाए तो मज़ा ही आ जाएगा सर। यहाँ से जो है अगर हम कॉमन निकाल सकते हैं तो वो है x, अंदर में क्या बचेगा x प्लस ए, है ना। और यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल ले जाए तो वो बनेगा b, अंदर में क्या बचेगा x प्लस ए। ठीक है सर। अब ये पूरा टर्म को देखो, अब ये पूरा टर्म को देखो जरा, क्या यहाँ पर हमको ये टर्म में x प्लस ए, इस टर्म में भी x प्लस ए दिखाई दे रहा है क्या भैया? हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो काहे वेट करो, निकालो उसको भी बाहर कॉमन। तो x प्लस ए कॉमन निकल जाएगा तो अंदर में यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा b, है ना। चलो ये इक्वल्स टू 0। अब फिर से वहीं आकर पहुंच गए सर कि दो नंबर मल्टीप्लाई होए के 0 हो रहा है। इसका मतलब आइदर x प्लस ए वो है वो 0 होएगा और x प्लस बी जो है वो क्या होएगा 0। सर यहाँ से हमें x का वैल्यू निकल के आ रहा माइनस ए, यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकल के आ रहा माइनस बी। तो हमारे को जो है सर दो टर्म हमको यहाँ पर मतलब दो वैल्यू देखने को मिला। और ऐसा होता भी है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको दो वैल्यू मिलता है। अरे हाँ कि ना बोलो भाई, चमका क्या? हाँ सर, बहुत बढ़िया तरीके से चमका सर। ठीक है, चलो सर क्या यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द quadratic equations is माइनस ए एंड माइनस बी। क्या तुमको समझ में आया? क्या ये रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? सर कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है सर, 2x प्लस 1 प्लस 3/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर जो है समझने का क्या है कि सर ये क्वेश्चन जो है हम वो ट्रिक से कर सकते हैं क्या? कौन सा ट्रिक भैया? सर जरा देखिए सर, यहाँ पर जो है 2x प्लस 1 ऊपर में है, यहाँ 2x प्लस 1 नीचे में है। तो आई थिंक वी कैन यूज दैट टेक्निक सर, कि हम इसको मानने वाला टेक्निक से करेंगे। कौन सा टेक्निक लिखो जरा, यहाँ लिखेंगे सर लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y। और अगर ये 2x प्लस 1y हो गया सर तो इसका उल्टा क्या होएगा सर? 1/2x प्लस 1 क्या होएगा सर? सर ऑब्वियसली सर 1/1, 1/y। अरे यार, अरे बोलो ना यार। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, अगर ये y हो जाएगा तो ये जो है वो 1/y, मतलब नीचे में तो y ही होएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो देखो ये नहीं लिख के हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हटा देते हैं। चलो सर क्यों दिखाते हैं। देखो ऐसे करके करने से भी ठीक है, नहीं करने से भी ठीक है, क्योंकि जो है तुमको दिक्कत हो सकता है। सर हम डायरेक्टली लिखेंगे सर, ये मतलब हमने y लिया है, सो द इक्वेशन बिकम्स, पूरा लिख देते हैं इसे, सो द इक्वेशन बिकम्स। सर इक्वेशन क्या हो जाएगा सर? देखो इक्वेशन ये हो जाएगा सर, ये जो है वो y है प्लस 3/, सर ये मतलब भी तो y है, हाँ सर, इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू मिल जाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है सर। सर सॉल्व करते हैं, इसको 1 कर दो, एलसीएम क्या होएगा सर? 1 y जब y तो इधर y से मल्टीप्लाई होएगा, y 1 जब 1 तो 1 से मल्टीप्लाई होएगा, तो ये हो जाएगा y² प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। बोलो समझ में आया? अब ये 4y को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा y² माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये अपन का बन के आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू मिल जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना भाई, अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, अरे हाँ सर, अरे हाँ सर। चलो तो सर
यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसका एलसीएम क्या ही करना, 3 है तो 3 ही होगा। देखो मल्टीप्लाई करके हमको क्या चाहिए, अरे ये तो आना चाहिए भाई, अब तक तुमको मल्टीप्लाई करके +3 और कुछ कुछ करके सर -4 चाहिए, तो ऑब्वियसली ये 3 1 जा 3 ही होगा, दोनों में माइनस है ना। 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। सर माइनस माइनस प्लस तो 3 + 1 4 और माइनस, अरे यार हाँ सर बहुत ही बेहतरीन सर। तो इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म मेरा -3 है, सेकंड टर्म मेरा -1 है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 1y। चलो 1y काहे लिखना, y लिख देते हैं सर, y है ना। उसके बाद सर +3 इज इक्वल टू 0। अगर तुम्हें याद है हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कवर किया है, ये जो है वो ये दोनों नंबर बन गया है ना, मिडिल टर्म बोलते हैं उसको। अब कॉमन निकालो सर, यहाँ से कौन कॉमन निकलेगा सर, y कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा y -3। सर यहाँ से -1 कॉमन निकल जाएगा, y -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है सर ये जो है इधर में भी y -3 है, इधर में भी y -3 है। समझ में आ रहा है क्या भैया? हाँ सर, y -3 पूरा कॉमन निकल जाएगा, बचेगा y, इधर में y, इधर में -1 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं आइदर y -3 इज 0 और y -1 इज 0। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल रहा है बताओ सर? y का वैल्यू निकल रहा है 3 और यहाँ से y का वैल्यू निकल रहा है 1। क्या यही हमारा फाइनल आंसर है भैया? अरे नहीं सर, कहाँ फाइनल आंसर सर, कहाँ फाइनल आंसर सर? फाइनल आंसर तो x का होएगा ना, x मिलेगा तभी तो अपना फाइनल आंसर होएगा। कहाँ पड़े हो चक्कर में भैया? ये तो y का वैल्यू, हमको चाहिए x का वैल्यू। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है सर। सर कैसे फाइंड करें सर, थोड़ा मार्गदर्शन करिए। तो देखो इसका मैं अभी करके दिखाता हूँ। सर वी नो, हमने क्या लिया, वी नो क्या लिया था भैया? 2x + 1 इज इक्वल टू y, हाँ कि ना? हाँ सर, और y का वैल्यू हमको मिल गया, 2 वैल्यू मिला है। तो अगर इफ y का वैल्यू ये सही है 3, तो x का वैल्यू क्या होगा बताओ सर? पुट कर लीजिए ना, 2x + 1 इज इक्वल टू 3। तो 2x इज इक्वल टू 3 - 1, 2x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2/2, तो x इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू 1 आ गया, सिंपल। वी हैव जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y यहाँ पर। अब नेक्स्ट सर, अगर y का वैल्यू जो है, इफ y का वैल्यू क्या हो सर? y का वैल्यू हो, 2 वैल्यू आया था ना सर, 1 1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू क्या होगा? 2x + 1 इज इक्वल टू, y का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लगाओ, तो 2x इक्वल्स टू 1 - 1, 2x इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू 0 आया। क्या ये सिंपल नहीं है? वी हैव डन नथिंग बट जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहां से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और जो वैल्यू y आ रहा है, 2 वैल्यूज आना है ना, 2 वैल्यूज, तो ये जो वैल्यू है y का, वो बारी बारी इसमें पुट कर देंगे। पहले 3 लगा के देखेंगे x क्या मिलेगा सर, x मिला 1, फिर उसके बाद 1 लगा के देखेंगे वो x क्या मिलेगा 0, तो x का जो है 2 वैल्यूज निकल के आया सर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कितना है 1 and 0। पीछे में क्वाड्रेटिक का स्पेलिंग गलत हो गया, नहीं ठीक है। चलो, क्या ये तुमको समझ में आ रहा है भैया? हाँ सर, इट्स वेरी सिंपल, मिडिल टर्म करना है बस। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? सर ये तो फिर वही चमगादड़ जैसा दिख रहा है। क्या इसमें भी हमें जो है x को एक साथ लेके जाना है? सर देखिए ना, x जो है एक साथ ही बैठा हुआ है, इधर तो सब नंबर है ए बी है ना। तो यहाँ पर हमको सिंपली क्या करना है, एलसीएम करके सॉल्व करो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। चलो चालू करते हैं भैया। सर एलसीएम क्या होगा बताइए सर? इसमें जो है एलसीएम होएगा x और x + b। तो x पहले से है, x पहले से है सर,
तो x मल्टीप्लाई नहीं, और चलो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगा ना। यहाँ क्वेश्चन है 1/x माइनस 1/x प्लस बी इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम करेंगे सर, ये हो जाएगा x और x प्लस बी। सर x ऑलरेडी है तो x प्लस बी से मल्टीप्लाई होएगा, अब नहीं दिखाऊंगा मैं डायरेक्टली करूँगा, माइनस x प्लस बी पहले से है, x मल्टीप्लाई होएगा तो x आएगा। यहाँ पर भी एलसीएम जो है a प्लस बी होएगा। सर a पहले है तो यहाँ पर a प्लस बी से मल्टीप्लाई होएगा तो a प्लस बी ही मिलेगा। a प्लस बी है तो a से मल्टीप्लाई होएगा तो a मिलेगा। सर नेक्स्ट स्टेप वेरी सिंपल भैया, मेरे साथ सॉल्व करो। सर ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस साइड माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी b बचेगा और यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। सर देखिए सर यहाँ पर भी b है, इधर में भी b है, तो आई कैन कैंसिल दिस ऑल्सो। लेकिन अगर ये x होता तो मैं इसको कैंसिल नहीं करता, मैं बताऊंगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर 2-3 क्वेश्चन शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा कि दोनों में x होएगा, बट मैं उसको कैंसिल नहीं करूंगा, उसका रीज़न है। ठीक है, चलो अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ उसको। चलो कैंसिल कर देते हैं, b कैंसिल हो जाएगा, तो इधर में 1 इधर में भी 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब सबको एक साइड लेके आओ, चलो इसको उधर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे यार एक्स स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर उधर गया, फिर जो है वो प्लस बी एक्स, ये उधर जाएगा माइनस ए बी। क्या तुमको समझ में आया? सर आपने जो है इसको एक साथ काहे लिखा सर? क्योंकि देखो मेरे को दिख रहा है पोटेंशियल है यहाँ पर कि ये जो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इसका कुछ होएगा। सर क्या होएगा, फॉर्मूला पुट करके देखेंगे भाई। ठीक है सर, बहुत ही डर लग रहा है सर। अरे भाई काहे डर रहे हो भाई, शेर आ जाएगा क्या भाइयों? देखो सर यहाँ पर जो है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको हम फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हैं भाई। फॉर्मूला जानते हो, क्लास 8 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सर? नहीं सर, हम ऐसे ही मुंह उठा के आगे सर, मुंह धो के सर। तो x प्लस ए एक्स माइनस ए ऐसा ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा b सर, प्लस b कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस ए, है ना, x माइनस ए, b कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ देखो सर, ये दो टर्म जो हमको दिख रहा है ना सर, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों में ये x माइनस ए कॉमन है सर, तो x माइनस ए को हम कॉमन निकाल देंगे। अंदर में क्या बचेगा सर, x प्लस ए बचेगा और प्लस b बचेगा। सर इसका मतलब जब हम ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 होगा सर। सो दैट मीन्स आई कैन से आइदर x माइनस ए इज 0 और x प्लस ए प्लस बी जो है वो क्या होएगा, 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा सर, a निकल के आएगा सर, और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, माइनस ए माइनस बी, और वी कैन सिंप्लीफाई इट एज x इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी। माइनस को कॉमन निकाल दिए ना। सो यहाँ पर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगा, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको क्या देखने को मिलेगा, a एंड माइनस ए प्लस बी। क्या ये वेरी सिंपल था? हाँ सर वेरी सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको सब समझ में आ रहा है। देखो कोई भी क्वेश्चन है उसको 2-3 बार जो है प्रैक्टिस करा करो, ठीक है, तो बेहतरीन रहेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, ये वाला देखो भैयू, सर चमगादड़ का बाप लग रहा है ये तो, पहले जो हमने देखा था। देखो आई नो इट्स लेंदी, बट एक बार देखो क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? नहीं सर, हमको सिंपल इसमें एलसीएम करके ही ऐड करना पड़ेगा ना, और कुछ हो सकता है इसका? नहीं सर मुझे नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल एलसीएम कर देंगे। हाँ प्रोसेस को फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। सर एलसीएम में जो है हम लिखेंगे सर, यहाँ पर x माइनस 1 है, x माइनस 2 है सर, x माइनस 3 है,
x माइनस 3 है, उसके बाद फिर x माइनस 4 है। सर यही सर है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 2, ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम उसको लिख लेंगे x माइनस 3, x माइनस 4 प्लस सर x माइनस 2, x माइनस 3 है, x माइनस 2, x माइनस 3 ये दोनों नहीं है, तो उसको वो वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होएगा, तो x माइनस 1 और x माइनस 4 आएगा प्लस सर x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 4 ये है, ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बनेगा x माइनस 1, x माइनस 2। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, और जो इस साइड में बचेगा वो तो अपना 1/6 है, ये कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है सर, अब मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है सर, मल्टीप्लाई करेंगे सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का तरीका तुम्हें बचपन में सिखाया गया है, लेकिन एक बार देख लो सर कि ये जो पहला वाला है ये पूरे के साथ पहले मल्टीप्लाई करेगा। कैसे सर? ऐसे x माइनस 4, फिर ये जो सेकंड वाला है -3 वो फिर पूरे को मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 4 प्लस ये दूसरा वाला जो है, दूसरा कलर से कर दे क्या, दूसरा वाला में जो है x जो है वो मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 4 के साथ, फिर -1 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 4 के साथ प्लस फिर तीसरे में जो है x जो है वो मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 2 के साथ, और फिर -1 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 2 के साथ। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है क्या भैया? फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। और फिर नीचे जैसे कहते हैं सर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। देखो तुमको लग सकता है सर कि ये तो लेंदी हो जा रहा है, हाँ भाई लेंदी है, लेकिन देखो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ना, इसीलिए टाइम लगेगा। लेकिन जब तुम हैबिट बना लोगे, पेन से जो है कॉपी में 3-4 बार लिखोगे तो आराम से तुम्हारा ब्रेन जो है वो कैचअप कर लेगा। और याद रखना सर ये लेंदी है, शायद नहीं आएगा बोल के नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब तुम ऐसा सोचते हो तो वही आके फिर बैठ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, है ना। तो फिर मुंह लटका के बैठने से अच्छा है कि अभी कर लो थोड़ा सा मेहनत। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं सर। x इंटू एक्स क्या होएगा सर? एक्स स्क्वायर होएगा, -4x होएगा, यहाँ पर सर -3x होएगा, प्लस 12 हो जाएगा, प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -4x हो जाएगा, -x हो जाएगा, +4 हो जाएगा, प्लस सर x स्क्वायर हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -x हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा सर, काहे दिक्कत है? नहीं सर हो जाएगा सर, होता ही होगा सर, होता ही होगा सर। चलो नीचे में जैसे का तैसा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है क्या? अब जो वेरिएबल सेम है लाइक टर्म से उसको ऐड करेंगे, जो नहीं है उसको सब्सट्रैक्ट, जो भी है करना है अपना काम जो है वो कर ले जाएंगे। देखो सर यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है सर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है सर। अब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है सर 4x, कोई दूसरा कलर उठा लो भैया, ऑरेंज नहीं, चलो रेड उठाते हैं। सर 4x 3x सब माइनस में, -4x -3x -4x -x -2x -x, मतलब सब x जो है वो माइनस में, तो हम ऐड अप कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर ऐड अप करके हम लिखेंगे 4 5 6 7 है ना, 8 9 10 11 12 13 14 15, तो -15x। ठीक है। अब जो नंबर है सर, नंबर वाला को कौन सा कलर दे? येलो दे दे क्या? चलो येलो नहीं, ब्लू दे देते। कौन सा दे? अरे कोई भी ग्रीन दे देते, ब्लू दे देते। सर 12 है सर, 4 है सर, और 2 है सर, बाकी कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, तो क्या होगा 12 + 4 12 21 15 16 17 18, तो +18 डिवाइडेड बाय
x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। अब देखो यहाँ पर जो है मुझे 3 कॉमन निकालने का मुझे कुछ स्कोप दिख रहा है, तो मैं 3 को कॉमन निकाल देता हूँ। तो यहाँ अगर मैं 3 को कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 5x, ओके, तो फिर प्लस 6 3 18 6, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, 1/6। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं साइड में रख देता हूँ। चलो अब इसको फैक्टराइजेशन कर दे क्या, हेलो, इसका कर दे फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टर करके फैक्टराइजेशन कर दे। सर देखो सर, सर साइड में 6 है तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, +6, और कुछ कुछ करके हमको क्या चाहिए सर, -5। तो कौन सा नंबर हो सकता है भैयू, सर 3 2 जा, सर 3 2 जा हो सकता है, 3 2 जा, 3 2 जा, माइनस माइनस माइनस। देखो भैयू 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, तो +6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करते वक्त। हाँ सर माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5 और -5 आ ही जाएगा, है ना। तो 3 - 3 और -2 है, तो इसको हम वैसा ही करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3x, अरे यार दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, कैंसिल यार। लल्ला चलो लिखते हैं 3 बार में होगा और अंदर में जो है वो हो जाएगा x², और ये जो -5 है ना, ये -5 ये ब्रेक हो जाएगा ये टर्म में, तो ये हो जाएगा -3x -2x और फिर आएगा +6, है ना, डिवाइडेड बाय x - 1, x - 2, x - 3, x - 4 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है सर, अब करो भाई सॉल्व। तो ये हो जाएगा x², 3, यहाँ पर जो है x को कॉमन निकाल देंगे, बचेगा x - 3, यहाँ पर जो है 2 को कॉमन निकाल देंगे, बचेगा x - 3, तो ये फाइनली हो जाएगा 3 × मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, x - 3 कॉमन निकलेगा, x - 3, और अंदर में जो बचेगा वो होगा x - 2। अब कौन कौन मरेगा भैयू, सर सीधी बात, नो बकवास सर, ये जो है ये मर जाएगा, ये जो है ये मर जाएगा। क्या तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर, तो बचा क्या सर, बचा क्या सर, ये जो 6 है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, 6 3 18 इज इक्वल टू, ये 2 बच जाएगा उधर जाके सर, x - 1 × x - 4, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म करेंगे, सॉल्व हो जाएगा सर। सर क्या ये बहुत हार्ड है? नहीं, लेंदी है, हाँ मैं मानता हूँ ये लेंदी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब किया क्या जा सकता है ना। करो भाई, सॉल्व करते हैं, चलो भाई, क्या ही है, अपना अपना काम है सॉल्व करना, करते हैं भाई। तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाए सर, मल्टीप्लाई के लिए x जो है पहले x - 4 के साथ मल्टीप्लाई होएगा, फिर -1 जो है वो फिर x - 4 के साथ मल्टीप्लाई होएगा, इंटू इक्वल्स टू 18। तो ये हो जाएगा सर x², है ना, और -4x - x + 4 इज इक्वल टू 18। कुछ गलत हुआ क्या? नहीं सर। अब 18 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा x², कलर चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, x², है ना, x² - 5x, 18 इधर आ जाएगा, तो +4 - 18 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों माइनस होके क्या बनेगा, 14। तो
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अरे भाई 18 जो है वो बड़ का नंबर है ना, तो माइनस 14 आएगा। सर अब इसका मिडिल टर्म हो सकता है क्या? हाँ भाई 14 है तो 7 2 से हो सकता है। देखो 7 2 जब 7 2 से कुछ हो सकता है। सर मल्टीप्लाई करके मेरे को चाहिए माइनस 14, है ना, और कुछ कुछ करके मुझे चाहिए माइनस 5। तो 5 2 जैसे हो जाएगा शायद, कुछ कुछ करके माइनस 5 चाहिए ना। ओ 5 2 से नहीं होएगा, 7 2 से होएगा। 5 2 से तो 10 हो जाएगा। अरे क्या ही दिमाग लेके घूम रहा हूँ भाई। 7 2 से हो जाएगा। हाँ तो माइनस में चाहिए तो ये माइनस, ये प्लस में होएगा। ये माइनस ये प्लस, 14 आएगा क्या? प्लस माइनस 14 चाहिए ना, प्लस जैसा दिख रहा है ना, इसीलिए दिमाग जो है वो कंफ्यूज हो जा रहा है। माइनस 14 देखो 7 2 14 माइनस प्लस माइनस, इधर में सर माइनस प्लस माइनस, तो 7 माइनस 2 5 आएगा माइनस 2। अरे यार ये तो आना चाहिए भाई, अब तो बहुत हो गया ये सॉल्व करते हुए, अब भी नहीं आ रहा है तो भाई दिक्कत है भाई ज़िंदगी में। क्या तुमने पूरा लेक्चर देखा है ध्यान से? तो अगर देखा है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, है ना। ये सब में तो अब तुम एक्सपर्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं। चलो करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। इधर में बिल्ड करते, अरे यार इधर में बिल्ड करते हैं थोड़ा सा वॉल, और फिर सॉल्व करते हैं इधर में। चलो तो ये हो जाएगा, इस साइड में करूँगा, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू है। तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस 5 है वो ब्रेक हो जाएगा माइनस 7x, है ना, प्लस 2 x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो है x कॉमन आउट निकल जाएगा, तो बचेगा x माइनस 7, यहाँ पर बचेगा प्लस 2x माइनस 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बाहर x प्लस 2। क्या तुमको ये समझ में आया? अरे इट्स वेरी सिंपल सर, ये माइनस 5 जो है ना सर वो इस नंबर में ब्रेक हो गया सर, माइनस 7 प्लस 2 में, तो माइनस 7 प्लस 2 में ब्रेक। और यहाँ से कॉमन निकला x तो बचा x माइनस 7, यहाँ से कॉमन निकला 2 तो बचा x माइनस 7। देखो मल्टीप्लाई करो सेम वो आएगा x 2x 7, ठीक है। चलो यहाँ से सर आइदर x माइनस 7 जो है वो 0 होएगा और x प्लस 2 जो है वो 0 होएगा। तो वी कैन से सर वेरी प्राउडली सर कि x का वैल्यू यहाँ पर जो है वो 7 होगा और यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो माइनस 2 होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है तुमको? नहीं सर समझ में आ रहा है, लिख लेना लास्ट में कि सर देयरफॉर जो है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 7 और 2 है, माइनस 2। देखो बहुत लंबा हो गया ये, चलो चेक कर लेते हैं एक बार सही है कि नहीं, है ना। बहुत लंबा हो गया, हाँ ठीक है सही है। देखो जब कोई भी सोल्यूशन बहुत लंबा होता है ना तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि तुम कहीं पर माइनस प्लस मिस कर दो। तो अगर ये पहले अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं लेना कि हमसे तो क्वेश्चन नहीं हो रहा है। अरे होता है भाई, ह्यूमन है तो एरर तो होएगा ना। चलो आगे बढ़े। देखो अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो एकदम दिल में नहीं लेना है सर मुझसे नहीं हो रहा है, देखो होएगा भाई होएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला मैंने मार्क करके रखा हुआ है क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन जब आएगा ना तुमको देखने को मिलेगा इसी टाइप का एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पर तुमको ये जो सी है उसको ब्रेक करना होता है 2 भाग में। याद कर लो ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। यही क्वेश्चन तुमको थोड़ा थोपड़ा चेंज करके भी मिल सकता है जहां पर यहां पर तुमको 2C मिला हो। देखो सीक्वेंस क्या है, यहाँ A नीचे A, यहाँ x यहाँ x, तो हर जगह x है, x फैला हुआ है, तो तुमको यहाँ पर घबराना नहीं है। मैं इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन एक में होमवर्क में दूंगा, तुमको पहचानना है पैटर्न। बस क्या पहचानना है भाइयों? पैटर्न। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जहां पर तुम्हें ब्रेकअप करके सॉल्व करना होता है।
तो ये जो सीक्वेंस है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो एक सीक्वेंस में सॉल्व होता है, उसको याद कर लो, वरना फिर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखोगे तो फिर गिर जाओगे, सॉल्व नहीं होएगा तुमसे, फालतू का मार्क्स गायब हो जाएगा। ठीक है सर। सर हमको क्या करना है सर, पहले तो मेरा लॉजिक सिंपल है सर, मुझे x देखना है कि कहाँ है सर, x यहाँ पर भी है सर, x यहाँ पर भी है सर, x इस साइड में भी है, मतलब फैला हुआ बिजनेस है ना। तो इसको, और यहाँ ऊपर में लिखा हुआ 2c, तो जब भी ये दिखे ना तुमको सिंपल ये करना है, a x माइनस a प्लस b x माइनस b इज इक्वल टू, यहाँ पर तुमको लिखना है c डिवाइडेड बाई x माइनस c प्लस c डिवाइडेड बाई x माइनस c। तो मैंने ये जो है इसको दो टर्म में डिवाइड कर दिया। अरे भाई ये प्लस ये इज इक्वल टू 2c बाई x माइनस c हो जाएगा ना। अरे यार हाँ सर कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद क्या करना है, एक को इधर लेके आना, एक को उधर लेके जाना बस। सर किसको लेके आना है, अरे कोई भी लेके आओ, दोनों सेम ही है। तो यहाँ होएगा a डिवाइडेड बाई x माइनस a, किसी एक को उठा के लेके आओ, माइनस c डिवाइडेड बाई x माइनस c इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओ तो हो जाएगा c डिवाइडेड बाई x माइनस c, ये इधर आएगा तो माइनस b डिवाइडेड बाई x माइनस b। क्या तुमको समझ में आया? तो ये जो पैटर्न है तुमको याद करना है। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। तो ये जो पैटर्न है तुमको याद करना है कि सर जब भी हमको यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो वी विल ब्रेक अप इंटू 2 पार्ट्स, और एक को उधर लेके जाएंगे और एक को इधर लेके आएंगे। अब सॉल्व करना वेरी सिंपल है, देखो कितना इजी होगा। एलसीएम करो सर, x माइनस a x माइनस c। सर x माइनस a x माइनस है तो ये c से मल्टीप्लाई होगा, a x माइनस c से मल्टीप्लाई होगा, माइनस x माइनस c है तो ये c जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस a के साथ। यहाँ पर भी सेम x माइनस c x माइनस b। सर x माइनस c है तो ये जो c है वो x माइनस b के साथ मल्टीप्लाई होएगा। सर x माइनस b है तो ये जो b है वो x माइनस c के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है सर। अब ये प्रोसेस में तुम देखो नीचे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर भी तुमको x माइनस c देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी तुमको x माइनस c देखने को मिलेगा। तो स्कूल उड़ा दो भैया ऐसे करके। सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा सा। हाँ सर, अब मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ax माइनस ac माइनस cx प्लस ac डिवाइडेड बाई x माइनस a। यहाँ पर सर cx माइनस cv माइनस bx प्लस bc डिवाइडेड बाई x माइनस b। सर अब क्या करें सर, देखो यहाँ पर भी ना मुझे दिख रहा है सर a प्लस c है माइनस ए सी है, प्लस ए सी माइनस ए सी मर जाएगा। यहाँ पर भी देखो प्लस बी सी माइनस सी बी, सेम ही है भाई, खाली अल्फ़ाबेट जो है आगे पीछे हो गया है। हमेशा याद करना सी बी बी सी ये दोनों सेम नंबर है, इट्स सेम। ठीक है, सेम ही है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बचा क्या सर, ए एक्स माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। यहाँ पर जो है बचा सी एक्स माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। सर यहाँ पर ना मुझे वो दिख रहा है सर, जो आप ट्राई कर रहे थे बताने का, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा उधर लेके जाते हैं इसको सर, वो मुझे यहाँ दिख रहा है सर। कहाँ पर दिख रहा है? देखो सर यहाँ पर x x है तो x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ x x है तो x कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x a माइनस सी डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ पर भी x कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस बी, फिर आएगा x सी माइनस बी, सॉरी सी माइनस बी होगा। वही तो मैं सोचूं कि क्या गड़बड़ हो रहा है। तो ये हो जाएगा x बाहर गया तो सी माइनस बी, और यहाँ x माइनस बी। सर यहाँ पर क्या हम x को काट सकते हैं क्या? हाँ काट सकते हो, लेकिन मत काटो भाई,
सर का है, x को काट देंगे ना तो एक वैल्यू जो है x का वो गायब हो जाएगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको पूरा इधर लेके आते हैं, ये बन जाएगा x a माइनस सी डिवाइडेड बाई x माइनस ए, माइनस ये पूरा इधर आ जाएगा तो बन जाएगा x c माइनस बी x माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम एक प्रोबेबल चीज कर सकते हैं। देखो अगर तुम इसको डायरेक्टली काटोगे तो भी सॉल्व होएगा, ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन अगर तुम काटोगे ना तुमको एक ही वैल्यू मिलेगा x का, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्राई करो मत काटने का, ऐसे कॉमन निकालो। देखो जब भी ऐसा x काटने को देखने को मिले ना, इधर लेके कॉमन निकाल लो, तो x पूरा कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा a माइनस सी डिवाइडेड बाई a माइनस x माइनस ए ही है, हाँ, माइनस c माइनस बी डिवाइडेड बाई x माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सर दो नंबर मल्टीप्लाई होके 0 बन रहा है, तो आइदर क्या हो सकता है भैया? सर वही जो मैं सोच रहा हूँ सर, x है वो 0 हो सकता है, और a माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए माइनस सी माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी, ये क्या हो सकता है? 0। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ सर, ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। अब तुम फिर वापस उधर लेके जाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, या फिर एलसीएम भी कर सकते हो। एलसीएम करने से भी होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एलसीएम ही कर दे क्या? चलो उधर लेके सॉल्व करते, तब मुझे सिंपल लग रहा है। a माइनस, क्योंकि एलसीएम बोलते ही ना कुछ स्टूडेंट जो है वो गायब हो जाते हैं। एलसीएम बोल दिया, हमको पसंद नहीं आया सर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, a माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी होएगा, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई, और फिर c माइनस बी जो है वो x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होएगा। तो मल्टीप्लाई करो सर, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर ये जो होएगा a एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए। अब सर a x हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा? सी एक्स प्लस सी बी हो जाएगा, या बी सी लिखो, जो भी अल्फ़ाबेटिकली वाइज लिखने से ठीक होगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा सी एक्स, फिर ये हो जाएगा माइनस ए सी, फिर ये हो जाएगा माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब सबको इधर लेके आओ यू, पहले देखो कोई कट रहा है क्या, मर रहा है क्या कोई? सर ए एक्स है, इधर में ए एक्स नहीं देखने को मिल रहा है। सर ए बी है, सर ए बी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स इधर में आके ऐड हो जाएगा। बी सी है इधर में, बी सी नहीं है, तो मतलब कुछ कटवट नहीं रहा है, सबको इधर लेके आओ सर। ए एक्स, ये तो बहुत डार्क हो गया सर। ए एक्स है तो यहाँ से कोई एक्स है क्या भैया? हाँ बी एक्स, तो इधर लेके आओ, प्लस बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इधर आ गया है। ठीक है, और फिर कोई है एक्स वाला, ओहो माइनस सी बी है, माइनस सी एक्स। ठीक है सर, तो ये लिख लिए, ये लिख लिए, फिर ये लिख लिए। अब जो बचा हुआ है वो लिखेंगे, और ये भी तो है सी एक्स, ये भी इधर आ के माइनस सी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, और कोई है एक्स वाला? नहीं है। अब नंबर वाला लिखते हैं, ये भी हो गया, माइनस ए बी है प्लस बी सी है, यहाँ से इधर आएगा तो ये प्लस ए सी हो जाएगा, ये इधर में आएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है सर, देखो तुमको लग सकता है कि सर बहुत कैलकुलेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है। माइनस प्लस में यहाँ बहुत प्रोबेबिलिटी है कि तुमसे गलती हो जाए, लेकिन नहीं करना है सर। यहाँ पर ये दोनों ऐड होके 2cx हो जाएगा क्या? हाँ, ax थोड़ा ऊपर लेके चला जाएगा, इसको छोटा करके, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ax प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2cx, है ना, और ये भी माइनस 2ab हो जाएगा, प्लस बी सी प्लस ए सी। ओहो, ये तो इक्वल्स टू 0 लिखना भूल गया, इसको सबको इधर लेके आने पर ये 0 हो जाएगा ना। अरे भाई, ये सब नंबर को अगर हम इधर में शिफ्ट कर देंगे तो उधर में 0 बचेगा फाइनली। हाँ सर, चलो
तो यहाँ से x को कॉमन निकालते हैं, x को कॉमन निकालने पर यहाँ बचेगा x कॉमन, अंदर में क्या बचेगा भैया, a प्लस बी माइनस 2c बचेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। और ये वाला जो भी है उस साइड लेके जाओ, तो ये हो जाएगा सर प्लस 2ab माइनस bc माइनस ac। अब सर ये नंबर को नीचे लेके जाओ, तो x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2ab माइनस bc माइनस ac डिवाइडेड बाई a प्लस b माइनस 2c। बस यही है x का वैल्यू। तो क्या ये बहुत हार्ड है? सर हार्ड तो नहीं बोलूँगा, बोलूँगा कि लेंदी है और कैलकुलेशन में टफ है थोड़ा सा। मतलब यहाँ पर जो है मिस्टेक होने का प्रोबेबिलिटी हाई है। काहे सर? माइनस प्लस बहुत करना पड़ेगा सर। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू मिला हमको 2 मिला सर, x आइदर 0 हो सकता है या फिर ये हो सकता है। क्या तुमको चमका ये वाला चीज़? क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर बहुत मतलब टफ तो है, लेकिन उतना टफ नहीं जितना जो है होना चाहिए। ये खाली लेंदी है सर, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, तब ये सॉल्व होएगा इजीली। 3-4 बार ट्राई करो, देखो ये कुछ माइनस प्लस में माइनर अगर मिस्टेक हो गया है मेरे से तो मैं क्या है कमेंट में डाल दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि सब सही है। जो भी मैंने प्लस माइनस किया है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करो, जो भी क्वेश्चन तुम्हें टफ लग रहा है 3-4 बार जो है करके देखो, ईजी होएगा। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस।